हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 271 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में नागी कल्चरल फेस्टिवल अटेंड करने गया था। पहले वो हीरो के साथ घूमने वाला था, फिर आई के साथ, पर एक टाइम से पहले आ गई थी और दूसरी लेट आई थी, तो नागी की उनके साथ अकेले घूमने की प्लानिंग बर्बाद हो गई थी। उसके बाद एरिका भी वहाँ आ गई थी और तीनों लड़कियाँ साथ में घूमने चली गई थी और नागी घर जाने ही लगा था कि साची वहाँ आ गई थी और वो उसके साथ कल्चरल फेस्ट में घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। अब साची का फॉक्स डांस परफॉर्मेंस होता है, उसके पेरेंट्स भी उसे चीयर करने आए हुए थे और एंड में वो एक क्यूट सा पोज भी करती है। लड़के लड़कियां सब उसके दीवाने हो चुके थे और नागी उसकी पॉपुलैरिटी देखकर शॉक में था। परफॉर्मेंस के बाद साची नागी से पूछती है उसने कैसा किया। नागी कहता है बहुत अच्छा। साची कहती है उसे कुछ सीरियस करना था, पर वो रॉक पेपर सीजर्स हार गई थी, इसीलिए उसे कुछ क्यूट करना पड़ा। नागी कहता है तुम क्यूट लग रही थी, पर उस लास्ट वाले पोज का पता नहीं, और साची खुश हो जाती है। फिर वो उसे अपने क्लास के हॉन्टेड हाउस लेकर जाती है। उसकी फ्रेंड पूछती है ये बंदा कौन है, उसका बॉयफ्रेंड है क्या। साची नागी के हाथ में हाथ डालकर कहती है ये सीक्रेट है। तभी दूसरी लड़की आकर कहती है तुम अपने भाई को लाई हो, और इस तरह ये सीक्रेट बहुत जल्दी खुल जाता है। दूसरी लड़की कहती है हाँ इनका लास्ट नेम भी सेम है और ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी आया था और ये स्कूल का सबसे स्मार्ट लड़का है। वो भी नागी जैसा बड़ा भाई चाहती थी और नागी और साची दोनों ही एम्बैरेस हो रहे थे। फिर वो हॉन्टेड हाउस में जाती है और दोनों ही डर जाते हैं। उसके बाद दोनों थक गए थे तो उन्हें ब्रेक चाहिए था। वो देखते हैं मेड कैफे में लंबी लाइन लगी हुई थी। वो दोनों भी वहाँ जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक लड़की मिलती है जो उनका ऑर्डर लेने आती है। उन्हें वो बहुत सुंदर और क्यूट लगती है, पर तभी वो लड़की अपना असली रूप दिखाती है। एक्चुअली में वो जूनो था। उसके बाद शिंजो ऑर्डर सर्व करने आता है। नागी उसे देखकर थोड़ा घबरा गया था। शिंजो कहता है चिंता मत करो, इसमें जहर नहीं मिलाया है। और जूनो और शिंजो दोनों नागी को गेम खेलने के लिए इंसिस्ट करते हैं और अगर उसने दोनों को हरा दिया तो वो जितना चाहे उतना फूड और ड्रिंक पी सकते हैं, वो भी फ्री में। और नागी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, वो चैलेंज से पीछे नहीं हटता है, तो ऑब्वियस था कि वो हाँ करता है। साची पूछती है अगर नागी हार गया तो। शिंजो कहता है तो तुम मुझे डेट करोगी। फिर जूनो और नागी रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं जिसमें नागी जीत जाता है। फिर जूनो ट्राई करता है पर नागी उसे भी हरा देता है और फिर वो फ्री में फूड और ड्रिंक्स को एंजॉय करता है और जूनो और शिंजो अपने क्लासमेट से सुन रहे होते हैं। उसके बाद नागी एंजॉय करता हुआ जाने लगता है। वो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी दिन आएगा जब तुम मुझे सिखाओगी। मुझे कल्चरल फेस्टिवल में मजा आ रहा है। साची भी ये सुनकर खुश हो जाती है। नागी कहता है लास्ट ईयर में M1 के लिए इतना ज्यादा नर्वस था कि एंजॉय ही नहीं कर पाया था। तभी उन्हें एरिका, हीरो और आई दिखती है। सब उनकी फोटोज खींच रहे थे। फिर एरिका नागी से पूछती है वो था कहाँ, उसने उसे कुछ बताया क्यों नहीं। नागी कहता है तुम सब मुझे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद कोई फोटो लेने को कहता है और फिर एरिका अपना फोन निकालती है और सब साथ में सेल्फी लेते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो आज के लिए इतना ही। इतना सपोर्ट करने के लिए आप सबका शुक्रिया। बाकी बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।